एनालिसिस करेंगे कि आप कैसे सॉल्व करते हैं एंड मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है। एंड बीच बीच में मैं ये भी आपको बताते जाऊंगा कि किस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है एंड किसको आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करना है एंड किसे आपको स्किप करना है। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150%, if the CP increases by 25%, what will the new profit margin? ये एक इजी क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे लिखने में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये लॉन्ग चला गया, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व 50% इंक्रीज कर रहा है, सो सॉरी 25% इंक्रीज कर रहा है मीन्स 1/4। अगर मैं दोनों साइड जीरो ऐड कर लूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 4 की वैल्यू 20 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू इंक्रीज वैल्यू 25। सो ये मेरा 25 हो गया। ठीक है। एंड ये 50 कितने का चेंज आ रहा है, 25 का कितने पे, 25 पे इंटू 100, ये गया 100%। ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ए कंपनी मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ हेडफोन्स, एक वायर्ड एंड दूसरा वायरलेस। टोटल नंबर ऑफ हेडफोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी in May is 2800, out of which 35% are wired and the rest are wireless. If 80% of the wired headphones and 90% of the wireless headphones are working, then the percentage of headphones which are not working। देखो हमसे पूछा क्या है, नॉट वर्किंग वाला, उसका परसेंटेज पूछा है। यहाँ पे अगर हम एक्चुअल वैल्यू से जाएंगे तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट हम ये परसेंटेज का क्वेश्चन है तो परसेंटेज से चलेंगे। ठीक है। 35% बोल रहा है आउट ऑफ विच, देखो इनमें 2800 वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसमें से 35% जो है वो वायर्ड है और बाकी वायरलेस है। सो 35% का मीनिंग क्या होगा, 7/20। इट मीन्स 20 मई मंथ में क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। सो वायर्ड जो हो जाएंगे एंड वायरलेस। ठीक है। वायर्ड एंड वायरलेस का जो रेशियो होगा वो 7:13 का होगा, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी जो है वायर्ड यहाँ पे बोल रखा है और रेस्ट जो है वायरलेस, टोटल 20 है, 20 में से 7 जाएगा तो 13 बचेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि 80% ऑफ द वायर्ड हेडफोन्स एंड 90% ऑफ द वायरलेस हेडफोन्स आर वर्किंग। ये वर्किंग है और हमसे पूछा है नॉट वर्किंग का परसेंटेज। ठीक है। सो वायर्ड में 80% वर्किंग है, तो कितने परसेंट वर्क में नहीं होगा, तो 20%, 20% ले लिया। ठीक है। एंड वायरलेस में 90% वर्किंग है, इट मीन्स 10% जो होगा वो वर्किंग नहीं होगा। तो ये कितना हो गया, 1.4, ये 1.3, इसको ऐड कर दें 2.7 आ जाएगा। टोटल कितना है, 20 है। ठीक है। परसेंटेज चेंज जो करेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ 13.5% जो है वो हमारा आंसर होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये मेरा 7:13 का जो है, एक मिनट, ये मेरा 7:13 का रेशियो है और यहाँ पे 20% एंड 10% जो है ये वर्किंग एंड नॉन वर्किंग का परसेंटेज है। सो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंस मेरा कितना आएगा, 10 का, ये 20, तो 20 इक्वल के 10, देन 7 इक्वल के 3.5, ये कितना जाएगा वैल्यू, 3.5 आ जाएगा। तो जो यहाँ पे एक्स बचेगा, अगर हम क्या लगाते हैं, मिक्सचर एलिगेशन, अगर मिक्सचर एलिगेशन से हम सॉल्व करते हैं तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो 10 प्लस 3.5 हो जाएगा, 13.5 हो जाएगी। ठीक है भाई। तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इजी लगे आप वैसे सॉल्व कर लो। बट इस क्वेश्चन को, इसमें लैंग्वेज है थोड़ी, तो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप जब सॉल्व करोगे ना
तो आप इमीडिएटली सॉल्व कर लोगे, आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा इसको 1 को में करो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस परसेंटेज पे वर्क करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड नंबर। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसको भी करते हैं। द रेशियो इन विच मूंग दाल एट रुपीज 41 पर केजी, मूंग दाल जो है 41 पर केजी, एंड मसूर दाल जो है 52 पर केजी, should be mixed respectively so as to gain 25% by selling the mixture at rupees 56.25 पर केजी। देखो ये एसपी दे रखा है और ये जो दोनों हैं वो हमारा सीपी है। तो यहाँ 25% का गेन हो रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी सीपी जो है मेरा 4 है और 4 की वैल्यू 56.25 दे रखा है। तो 5 की, सॉरी, यहाँ एसपी की वैल्यू दे रखा है ना, 5 की वैल्यू 56.25 दे रखा है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इससे जाएगा 11, 11×5 = 55, 5×10 = 25, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 25×4 = 11×4 = 44 और 45, ये मेरा क्या आ गया, सीपी आ गया। तो अब भाई इससे मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट लगा के डायरेक्ट इसको निकाल लेंगे। ये मेरा 41 है, ये 52 है, ये 45 है, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, तो बी इसका आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको सीपी निकालना था, आपको सीपी निकल गई, उसके बाद आपका रेशियो निकल गया कि वो किस रेशियो में मिक्स कर रहा है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक्स एलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days एंड वाई एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 days। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज पे वाई वर्क कर रहा है, स्टार्टिंग विद वाई, और स्टार्ट कौन कर रहा है, वाई से। इस पे हमें फोकस करना है कि स्टार्ट कौन कर रहा है, नहीं तो हमेशा से क्या होता है कि लोग जो फर्स्ट वाले जो नेम होते हैं जैसे ए बी सी, यहाँ एक्स वाई है तो एक्स से ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, नहीं तो सिली मिस्टेक यहीं से होती है। तो बोल रहा है कि स्टार्टिंग विद वाई इन हाउ मेनी डेज विल 50% ऑफ द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। यहाँ एक्स जो है 16 डेज में कर रहा है, वाई जो है 48 डेज, सॉरी 24 डेज में कर रहा है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48, इसका इफिशियंसी 3 आएगा, वाई का इफिशियंसी 2 आएगा। देखो बोला है कि वाई से स्टार्ट कर रहा है, तो पहले फर्स्ट डे वाई करेगा, नेक्स्ट डे एक्स करेगा, देन वाई करेगा, देन एक्स करेगा, यानी इट मीन्स ये रिपीट हो रहा है। तो अगर 2 दिन का मैं देखूं, 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 5, फिर नेक्स्ट 2 डेज में कितने काम हो रहे हैं, 5, 3 2 5, तो हम एक साइकिल में चल सकते हैं ना, 2 दिन में 5 काम हो रहा है, इसका हमें 50% जो है ए बोला है, 50% कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 50% आएगा 24, तो 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे तो 25 होगा, ज्यादा हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 20 काम। अब स्टार्टिंग विद वाई है, तो वाई 2 काम कर रहा है एक दिन में, प्लस के 2, अगर इसने काम किया तो यहाँ +1 डेज में ऐड हो गया। फिर अब कितने काम बचे, 22 हो गया, टोटल 24 है, तो 2, यहाँ डेज में कितने हो गए, 2, लेकिन इफिशियंसी कितनी है वाई एक्स की, तो 3, क्योंकि वाई के बाद तो एक्स करेगा। यहाँ पे टोटल वर्क 24 हो गया, ठीक है, यहाँ टोटल डेज, सो 9 + 2/3, 9×3 = 27 और 2 29/3, ये जो हुआ आंसर हुआ, इतने डेज में ये वर्क को कंप्लीट करेगा। देखो भाई मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसलिए मुझे इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगा है। वहीं अगर मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करूँ, अगर मुझे सॉल्व करना रहे, फिर मैं फटाफट बना के इसे निकल जाऊंगा, ठीक है, विद इन 30 सेकेंड। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसमें क्या है। 5 कुछ नहीं है भाई, बस कैलकुलेशन है, तो आप ये कर लेना, ठीक है। एंड कमेंट में अपना आंसर पुट कर देना, मैं देख के पिन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए 6 को देखते हैं। तो फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखो भाई, मीडियन को ना निकालने के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर में ना अरेंज करते हैं। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो पहले हम नंबर काउंट कर लेते हैं। अगर बड़ा नंबर है तो फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, अगर छोटा है तो इसको इसी पे देख के ना, यहीं देख के इसको कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 है तो क्या होगा, 4 और 5 का एवरेज हो जाएगा, फोर्थ नंबर प्लस फिफ्थ नंबर का एवरेज हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट नंबर 9 सबसे छोटा ये है, सेकेंड 10, थर्ड 12, फोर्थ 16, तो ये हो गया, एंड फिफ्थ 17। तो 16 प्लस 17 कितने हो गए, 16, 16 और 1/2, फिर में 16.5। देखो, ये आंसर हो गया। तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। एंड आप लोग मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये तो हलवा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें हमें इनकरेक्ट देखना है। कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर्स कैन बी 160 एंड 15। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर्स। देखो एलसीएफ एंड एचसीएफ, ये हमें देखने होते हैं। इसमें क्या रिलेशन है, जो एलसीएम होता है ना वो एचसीएफ का इसमें मल्टीप्लाई होता है और फिर वो कोई आर्बिट्रेरी नंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये इससे तो पूरा कट रहा है, ये भी इससे पूरा कट रहा है, ये भी इससे कट रहा है। इट मीन्स ये जो एचसीएफ है वो एलसीएम में है, मल्टीप्लाई में है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट वाले को देखूं 160 एंड 15 को, ये कंप्लीट कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे एचसीएफ कुछ रह गया, ये तो 1 नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। तो इसका आंसर जो होगा भाई वो ए हो जाएगा। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम का, तो ये एम होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है द एवरेज ऑफ 11 consecutive odd numbers is 21, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। भाई मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना मैं छोटा सा आपको कंसेप्ट बताऊंगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, बस आप एक छोटा सा छोटे नंबर लेकर के सॉल्व करना। एवरेज ऑफ 11 consecutive odd नंबर ये बोल रहा है ना, तो 11 consecutive odd नंबर तो कोई भी हो सकता है। हम 1 से भी शुरू कर सकते हैं, 3 से भी शुरू कर सकते हैं, 5 से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर 1 से शुरू करते हैं, 1 3 5 7 एंड 9, ऐसे करके बड़े नंबर ले सकते हैं। तो इसका जो एवरेज आएगा ना वो हमेशा बीच वाला आएगा, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं 3 5 7 9 ले लूं, इनका जो आएगा, इनका एवरेज आएगा, ठीक है। अगर टोटल ऑड नंबर्स लेते हैं तो बीच वाला जो नंबर होता है वो एवरेज आता है। अगर टोटल इवन नंबर लेते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट या दोनों बीच का जो होता है उसका एवरेज अगर हम लें तो आंसर आ जाएगा, ठीक। उसी तरह ये 11 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और उसके जो एवरेज है 21 दे रखा है। तो 5 नंबर्स इधर हो गए होंगे एंड 5 नंबर्स इधर, ठीक। बीच में जो है वो मेरा क्या होगा, वो 21 होगा, क्योंकि देखा आपने यहाँ अगर मैं 5 नंबर्स लिया, ठीक है, यहाँ 5 नंबर्स लिया तो बीच वाला जो है वो मेरा एवरेज आया। सेम वैसे ही 11 कंसेक्यूटिव और नंबर्स हैं तो इसका एवरेज 21 दिया है। पूछ रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो 5 नंबर्स यहाँ हो गए, 5 नंबर्स यहाँ हो गए, बीच का 11th नंबर, सो इसका जो एवरेज आ गया 21 आ गया, ठीक। तो पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर क्या है। अब जो
लार्जेस्ट नंबर है वो 5, इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 2 का तो गैप होता है ना, देख रहे हो, 2 का गैप है ना। 5 × 10 प्लस 21, 31, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सी चीज है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देखो एंड आगे बढ़ जाओ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 क्या बोलता है, ये थोड़ा सा ठीक है, छोटी सी कंसेप्ट है, उसको देखना है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। मीशु ऑर्डर द फूड टू थ्री डिफरेंट रेस्टोरेंट ABC से, ठीक है, एट द सेम टाइम टू डिलीवर एट होम, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस्टोरेंट ए deliver the food on time is 0.6, that of restaurant B is 0.7, and that of restaurant C is 0.9. What is the probability that food is delivered on time? भाई ऑन टाइम, तो ऑन टाइम का तो दे रखा है, ए का ऑन टाइम जो है वो क्या है, एक ऑन टाइम का मैं इधर लिख लूँ, ठीक है, एंड इधर लेट का मैं लिख लूँ। तो ए का है 0.6, तो ये कितना हो जाएगा 0.4। भाई प्रोबेबिलिटी जो होता है अपने आप में 1 होता है, ठीक है। तो जब 0.6 आ गया तो लेट का कितना होगा, 1 माइनस 0.64। बी का प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो लेट का क्या हो जाएगा 0.3। सी का कितना है 0.9 है, तो इसका 0.1 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फूड इज डिलीवर्ड ऑन टाइम, ऑन टाइम का पूछा है। हम ना ये लेट वाले का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा अगर तीनों को मल्टीप्लाई करते, 4×3 = 12, और उसके पहले 3 जीरो आएंगे, इट मीन्स इतना, ठीक है। तो ऑन टाइम डिलीवरी का 1 माइनस, ये तो नॉन डिलीवरी का है, मीन्स लेट डिलीवरी का है, तो ऑन टाइम का 1 माइनस 0.012 अगर मैं कर दूं, तो ऑन टाइम का आ गया 0 पॉइंट ये 8, ठीक है, ये 8, ये भी 8, एंड ये 9 हो गया, सी आंसर, ठीक है। तो इस ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 150 सेंटीमीटर रेडियस, height 210 centimeter is melted and converted into small cuboid of dimension 20 into 10 into 9 centimeter. Find the number of a small cuboid. जब भी ये पूछे ना नंबर ऑफ ए स्मॉल क्यूबॉइड, वो कन्वर्ट करता है, क्या करता है कन्वर्ट करता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम लेते हैं। तो कोन का जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक है, कोन का वॉल्यूम वाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर जो होगा 150 दे रखा है, ठीक है, इंटू 210, और यहाँ से हम इसको इक्वल कर देंगे टोटल नंबर्स ऑफ की बार निकालने के लिए, 20, 10 एंड 9, ठीक है भाई। अब इसको कटा लो, 7×21 से ये चला जाएगा 10 बार में, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, ठीक है, ये 2 से 11, और 3 से ये 3×5 = 15, 3×5 = 15, ठीक है। तो एन बराबर हो जाएगा 5×25, तो 25 में 11 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, यानी 2750, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। थोड़ा जो ये पेन है ना वो ढंग से चल नहीं रहा है, कोई नहीं, आप लोग बेयर कीजिए, इसको हम देखते हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं।
तो ये हमारा जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का है ये भी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि उदय हैज टू ज्योमेट्री बॉक्स, one box contains four black pens and two blue pens, another contains three black pens and five blue pens. If one pen is picked from each box, find the probability that both are black. ब्लैक का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो फर्स्ट बॉक्स अगर ब्लैक निकाले तो कितने ब्लैक निकलेंगे? चार, प्रोबेबिलिटी 4/6। दूसरे से थ्री ब्लैक है तो 3/8। इससे ये गया, इससे ये गया 1/4। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे the angles of a triangle are in the ratio 5:6:7, what is the type of such triangle? इसको ऐड करो, 6 5 11 7 18, 180 के इक्वल करो। ठीक है, 5 की वैल्यू 50, 6 की वैल्यू 60 एंड 7 की वैल्यू 70। तो ये तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90। एक मिनट भाई, लेस देन 90। आइसोसेलस इट मीन्स टू एंगल बराबर हो। इक्विलेटरल, तीनों एंगल बराबर हो। ऑब्ट्यूज का मतलब जो है मोर देन 90। ठीक है, यहाँ ये तीनों एंगल जो है लेस देन 90 है, एक्यूट एंगल हो गया। चलो भाई, ये चारों इसलिए बता दिया कि क्या पता कभी किसी को मालूम ना हो। 13 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कैलकुलेशन है, आप देख लेना। कैलकुलेशन क्या है देख लो, इसको मल्टीप्लाई किया इतना आया। इधर कोई क्या है पॉइंट नहीं है। इधर देखो टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 3 और 2 5। इधर देख लो 5 किसके बाद है, 2 2 4 5, लेकिन ये 45 है, 2 2 4 5। बस ये हो गया, बाकी तो ये दोनों होंगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 of 10% and 12%, 2% on the mark price of a fan. If the mark price of the fan is 1285, what is the selling price? पहले ये क्या करते हैं, 85 रुपए का देता है मार्क प्राइस में। मार्क प्राइस कितना है? 1285। इस पे 85 का इसमें छूट दे दिया, बचा कितना? 1200। अब कह रहा है कि 10% का छूट दे रहा है तो 9/10 हो जाएगा। 2% का दे रहा है तो 98/100 हो जाएगा। इन दोनों से ये दोनों गए, 12×9 यानी कि 108 गुना के 98 बटा के 10। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? 9800 लिख सकते हैं, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो। 8×8 = 64, 8 में 6, 9×8 = 72, 6 अब इसको फिर से ऐड कर लो, कितना आएगा? 4 8 8 7 15, 9 1 10। आ गया हमारा आंसर 1085.4, सॉरी 1058.4, ये आंसर। ठीक है भाई, थोड़ा कैलकुलेशन करना है, बाकी कुछ नहीं। चलो, मुझे नहीं लगता कि कुछ कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मुश्किल हो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहे इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सेट इज डिवाइड बाई 4.5, देन द मीन ऑफ न्यू वैल्यूज। मीन जो है ना वो चेंज होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो भाई जो मीन होता है वही एवरेज होता है। ठीक है, तो एवरेज में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो भी चेंजेस आते हैं वो मीन में भी आएगा। यहाँ डिवाइड किया 4.5 से, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा 4.5 से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of a tower are 30 degree and 45 degree. If height of the building is y meter and height of the tower is x meter, find x is to y. तो एक हम फिगर बनाते हैं, ये हो गया क्या बिल्डिंग, और दूसरा एक टावर। इसके टॉप का और इसके बॉटम का एंगल दे रखा है।
तो टॉप 30 है, सॉरी क्या है, टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर 30 एंड 45। ठीक है, ये 30, ये 45, तो ये भी 45, ये 60 हो गया। हाँ जी, हो गया ना। चलो थोड़ा सा कलर में चेंज कर लो। तो ये 30 के सामने 1, सॉरी 45 के सामने 1, तो इस 45 के सामने भी 1। 60 के सामने ये √3 टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1। तो ये तो एक्स है, एक्स बराबर के √3 माइनस 1 आ गया। और ये जो है ये वाई है क्योंकि बिल्डिंग है, तो हमसे x:y का रेशियो पूछा है। एक्स कितना है, √3 माइनस 1, वाई कितना है, √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा मेरा, 3 माइनस √3/3। कौन सा आंसर होगा, सी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। टू स्विमर, रोहन एंड मुकुल, participate in a swimming competition in a steady water and they both cover 100-meter distance in 10 and 8 seconds respectively. Find the speed of Mukul is how much percent more than the speed of Rohan. ठीक है भाई, यहाँ हमारा डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल दे रखा है। तो रोहन एंड मुकुल, इनका जो है टाइम का रेशियो दिया हुआ है। किसका रेशियो दिया है भाई, टाइम का। वो क्या है, 10:8। स्पीड का क्या रेशियो हो जाएगा, 8:10। चेंज का कितने का हो रहा है, 2 का कितने पे, 8 पे, 1/4 इक्वल के 25%। ये बी आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मुझे लगता है हलवा क्वेश्चन पूछा हुआ। A ship can travel 152 kilometer in downstream and in 19 hours and it takes the same time to cover 95 kilometer in upstream. What is the time taken by ship to cover 78 kilometers? देखो x प्लस वाई 152/19 8 दिया है, एक्स माइनस वाई 95/95 दिया है, एक्स बराबर 13/2 हो गया। सिंपल सी बात भाई, 13/2। पूछा क्या हमसे, इन स्टील वाटर पूछा, तो एक्स इक्वल के 78/30 इंटू 2 इक्वल टू 12 आवर्स। ठीक है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी करा दूँ। अगर आपको समझ ना आए कोई भी चीज़ तो आप डायरेक्ट मैसेज करना। बाय द वे इतना कुछ हार्ड नहीं है कि ऐसा कुछ लगे। ठीक है ना, चलो इन द फिगर गिवन बिलो पीओ इक्वल के 90। ठीक है ना, पीओ जो है वो हमारा कितना दिया है, 90 दिया हुआ है। ओ क्यू 16 है, आर ओ 38 है एंड ओ एस का हमें निकालना है। तो 19 × 16 x × 38, ये 2 बार में गया 8,
तो x बराबर के 8 आंसर हुआ। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहे कि इसको देखने के लिए ये क्या है, ये इसको हम क्या ले सकते हैं, 16 गुना के साथ, इसको 49 गुना के साथ, 7 का ट्रिपलेट है, इसको 9 इंटू के 7, 4 इंटू के 7। ठीक है ना भाई। इसको क्या लिखेंगे, 24√7 माइनस 7√7, 3√7 माइनस 2√7। हाँ जी, ये 17√7 और ये √7, ये गया, कितना बचा, 17। ठीक है, तो 17 इरेशनल नंबर है नहीं है, डेसिमल है नहीं है, निगेटिव है नहीं है, क्या है, नेचुरल नंबर है। आ जाओ 21। ये अलजेब्रा का है तो इसमें बस फार्मूला बेस्ड पे है, तो इसमें क्या ही है, फिर भी इसको भी सॉल्व कर देते हैं। आइए देखते हैं। x² प्लस 1/x, इसका 83 दिया है, दोनों तरफ -2 कर दो, x माइनस 1/x, ये होल स्क्वायर होगा, ये 81 होगा, x माइनस 1/x, ये 9 होगा। अब हमसे पूछा है x³ माइनस 1/2 x³, इसका क्यूब करेंगे 729 प्लस 3 ये होता है ना, तो 9 तिरका 27, ये हो गया 9 7 16, 2 2 4 1 5 7। ठीक है ना भाई। फॉर्मूला क्या होता है ना, मैं एक बार लिख देता हूँ इधर। अगर x माइनस 1/x बराबर a हो, x³ माइनस 1/x³ जो होता है a³ प्लस 3। ठीक है, अगर x प्लस 1/x बराबर a हो, तो x³ प्लस 1/x³ होता है a³ माइनस 3। प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहे हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, रिलेशन पूछ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब इसका जो डी होगा वो 0 होगा, और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4a बराबर 0। बी क्या है यहाँ पे, माइनस के पी, क्यू का स्क्वायर, हाँ जी, क्यू का स्क्वायर माइनस 4a क्या हो जाएगा पी, और सी क्या हो जाएगा 9, 0, क्यू स्क्वायर 9 चौका 36 पी। ठीक है ना भाई, ये इसका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। मुझे लगता है, हाँ जी, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मिसिंग है, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। इसके इक्वल 2 दे रखा है, -1 इक्वल टू 0 है, और इक्वल के 1 है। ठीक ना। तो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन 2, अगर मैं 0 पुट करूँ अनडिफाइंड हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 1, ये भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँ, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या दे रखा है
वन माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर यानी कि 2/tan थीटा, तो ये तो ऐसे ही गलत होगा। इसका मतलब जो ये है वो थर्ड आंसर ही सही है। तो इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। 3 × sin² थीटा 3 sin² थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, ये sin3 थीटा का वैल्यू होता है। तो थीटा कितना है 30, 30×3 = 90, यानी कि साइन 90 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 और लास्ट क्वेश्चन है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या है इसमें। कह रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन सम इन नंबर्स के जो स्क्वायर है इसका ये सम पूछ रहे हैं। तो देखो स्क्वायर का जो सम होता है ना वो n×n+1 2n+1 अपॉन 6 होता है। हाँ भाई, हम टोटल 1 से 36 तक कर लेंगे, फिर जो बाकी बचेगा 1 से 17 तक वो माइनस कर देंगे। अगर बीच से करना स्टार्ट करें तो नहीं होगा, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो है ना उसके लिए है, नेचुरल नंबर के लिए। तो 36 तक, तो ये आ गया 36, 37, 36 गुना के 72 और 1 73/6, 18, तो टोटल 36 कर दिया। 18 से यहाँ हमें लेना है, तो जो रेस्ट बचेगा वो 17 बचेगा। तो 17, 18, 17×2 = 34 और 35 डिवाइडेड 6, 6×6 = 36, 34 का 18, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर लो यार और ले लो अपने आंसर। 7×3 = 10, 7×3 = 10, 1 × 1 यानी कि 6। डिजिट्स हम लगा के देखते हैं, 5 3 8, 7 1 8, 8 नहीं है 64, 6 4 10 यानी कि 3, बचा कितना 3। देखते हैं डिजिट्स हम, 2 1 3, 2 1 3, 6 और 4 10, ये नहीं हुआ। 4 4 8 1 9, 2 2 1 3, इसको होल्ड रखो भाई। 2 2 4 5 1 6, ये तो नहीं हुआ। 4 4 8, 8 2 10 2 12, ये हो सकता है, ठीक है। 2 हो सकता है, 1 नहीं होगा। 7, तो अब देख लो, 7 7 42, 42 फिर का यानी कि 6 आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 माइनस का और 5 3 15, 15 7 74, इसका भी 5 आएगा। लास्ट डिजिट 1 आएगा, होल्ड किया है इस, ये तो होगा नहीं, तो यही हो जाएगा। या फिर भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कर लो, वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहे ओलिव बोर्ड के और जो भी क्वेश्चन थे, जो यहाँ पे मैंने उसके सोल्यूशन करवा दिए। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगर वो आपको चाहिए हो उसके सोल्यूशन तो आप क्वेश्चन बता देना कमेंट बॉक्स में, और मैं जो हूँ उसके सॉल्यूशन करवा दूंगा। जो भी 6 क्वेश्चन रह गए हैं, कौन से 6 क्वेश्चन, क्योंकि 24 क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया, बचा 6, तो आप देख लेना कि कौन से क्वेश्चन है। मुझे बस इतना ही क्वेश्चन मिला है, मैंने इतने का सोल्यूशन करवा दिया है। बाकी आप लोगों को दिखे, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका सोल्यूशन करवा लूंगा, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हो सकता है कि मैं टेक्स्ट बुक वाला भी सोल्यूशन करवा दूँ, तो उसको मैं कल देखता हूँ, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं, ओके, नेक्स्ट सेशन में। सेशन डिसमिस।